सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। जमीन विवाद से परेशान युवक बीएसएनएल टावर पर चढ़ा, लोग घंटों हुए हलकान। आदमपुर थाना क्षेत्र के तेलिया नाला घाट पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में हुई मौत। क्षेत्र में तनाव, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। अक्षय तृतीया पर धर्म संघ में हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत का आयोजन, सैकड़ों बटुकों ने एक साथ धारण किया यज्ञोपवीत। और काशी में धूमधाम से मनाया गया अक्षय तृतीया का पावन पर्व, लोगों ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। अक्षय तृतीया पर आभूषणों की भी हुई जमकर खरीदारी। और अब समाचार विस्तार से। अक्षय तृतीया का पावन पर्व काशी में धूमधाम से मनाया गया। शुभ मुहूर्त में लोगों ने दान करने के साथ ही सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी भी की। धर्म की नगरी काशी में अक्षय तृतीया का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने गंगा में स्नान के बाद दान किया, साथ ही शुभ मुहूर्त में रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी की। कई दुकानों और प्रतिष्ठानों का शुभारंभ किया गया। जगह जगह सामूहिक उपनयन संस्कार भी आयोजित किए गए। अक्षय तृतीया के अवसर पर आभूषण की दुकानों पर खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। धूप होने के बाद भी नगर के विभिन्न आभूषण की दुकानों पर सोने व चांदी के सामानों को खरीदने वाले लोग जमे रहे। कहा जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इस दिन किए गए कार्य और दिया गया दान का कभी क्षय नहीं होता है। महबूबगंज जिला श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र के अधिष्ठाता प्रिंस कुमार जायसवाल ने बताया कि आज के दिन अन्य दिनों की अपेक्षा बिक्री अधिक होती है। अक्षय तृतीया पर्व को भारतीय संस्कृति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मानता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका क्षय कभी नहीं होता है। हम लोगों ने अक्षय तृतीया पर अपने ग्राहकों के लिए कई विशेष ऑफर रखे, जिसमें हर तरह की खरीदारी पर अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसे कि आज अक्षय तृतीया का पर्व है। अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और आज के दिन सोना खरीदा हुआ कभी भी कम मतलब कि नहीं होता है। तो जैसे कि अक्षय तृतीया का पर्व है तो आज पूरे बनारस में सबसे लोएस्ट मेकिंग चार्ज ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है 3.99 और हम लोग हर अपने ग्राहकों को हर खरीद पर एक निश्चित उपहार भी अपने तरफ से ग्राहकों को दे रहे हैं और साथ ही साथ हर मतलब कि ग्राहकों के खरीद पर हम लोग स्कूटी, सूटकेस और सिल्वर कॉइन्स, नोट्स उनको उपहार में दे रहे हैं। तो मेरा काशी वासियों से आग्रह है कि आप हमारे स्टोर आएँ और एक बार हमारा कलेक्शन देखें और हमें। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं परंपरागत विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री हरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए आज से पवित्र श्रावण मास तक भगवान श्री विश्वनाथ जी के विग्रह पर कुंवरा शॉवर की स्थापना की गई। यह परंपरागत व्यवस्था शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक के उद्देश्य से की जाती है। यह परंपरा प्रत्येक वर्ष निभाई जाती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मध्याह्न भोग आरती के समय भगवान श्री विश्वेश्वर का विभिन्न फलों के रस से विशेष अभिषेक भी संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त बढ़ती गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए धाम में उपस्थित श्रद्धालुओं एवं कार्यरत कार्मिकों के मध्य बेल, नींबू एवं दही से निर्मित शीतल पेय शरबत का वितरण किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है, जिससे धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को दिव्य, पवित्र एवं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री धर्म संघ मणि मंदिर में 1100 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र यज्ञोपवीत धारण किया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोभूमि श्री धर्म संघ मणि मंदिर दुर्गाकुंड में सोमवार को एक साथ 1100 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र यज्ञोपवीत धारण किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी धर्म संघ पीठाधीश्वर शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण किया गया। यज्ञोपवीत के निमित्त प्रातः 7 बजे से ही धर्म संघ प्रांगण में विविध आयोजन प्रारंभ हो गए थे। सबसे पहले मुख्य यजमान एवं बटुकों द्वारा संकल्प लिया गया, तत्पश्चात सविधि पंचांग पूजन किया गया। उसके उपरांत बटुकों का स्नानादि और छौर कर्म कराया गया। तत्पश्चात पीले वस्त्रों में बटुकों ने संपूर्ण वैदिक रीति रिवाज के साथ यज्ञोपवीत धारण किया। सभागार में बने 101 वेदियों पर मुख्य आचार्य पंडित शिव पूजन पांडे, सह आचार्य पंडित रामानंद पांडे के आचार्यत्व में 111 सह आचार्यों ने बटुकों से प्रक्रिया पूर्ण करवाई। बटुकों ने परिजनों से भिक्षा मांगकर रिवाज निभाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं लोकाचार के मंगल गीत का गान करती रहीं।
कार्यक्रम संयोजक धर्म संघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने बताया कि ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेद अध्ययन का प्रावधान है, इसलिए शिक्षारंभ से पूर्व उन्हें यज्ञोपवीत कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे वेद के अध्ययन के अधिकारी नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि यज्ञोपवीत की पवित्रता ही ब्रह्म को पूर्णता प्रदान करती है। इस अवसर पर शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित अन्य गणमान्य जनों ने भी बटुकों को आशीर्वाद दिया। मुख्य यजमान रामप्रकाश दुबे ने अन्य अनुष्ठान संपन्न कराए। मणि मंदिर में श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल के वैदिक बटुकों को शास्त्रीय संगीत का निःशुल्क प्रशिक्षण भी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू हुआ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रेरणा से इस प्रकल्प का शुभारंभ किया गया। विख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्र के निर्देशन में पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन के कुशल प्रशिक्षकों ने बटुकों को गायन, संवादिनी और तबले का प्रशिक्षण दिया। पहले दिन गायन में उन्हें राग यमन में सरगम, बंदिश, हरिचरणन में, तत्पश्चात भजन श्री रामचंद्र कृपालु भजन से शुभारंभ किया गया। तबले पर उन्हें सबसे पहले 3 ताल में बनारस घराने का प्रसिद्ध कायदा सिखाया गया। गायन में शक्ति मिश्र, तबले पर आनंद मिश्र और कृष्णा मिश्रा ने सहयोग कर बटुकों को प्रशिक्षण दिया। पंडित जगजीतन पांडे ने प्रशिक्षकों का समादर किया। अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रत्येक वर्ष धर्म संघ शिक्षा मंडल के द्वारा ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत किया जाता है, तो वही आयोजन था। वो आयोजन अभी संपन्न हुआ है और शाम को बटुकों को शास्त्रीय संगीत सिखाने की आज प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आज से उसका श्री गणेश हो रहा है, जिसमें कि तबला, बांसुरी और हारमोनियम 3 वाद्य का और गायन का, साथ में 3 वाद्य के साथ गायन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगले वर्ष जब मणि मंदिर का महोत्सव होगा तो उसमें ये सारे बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। कैंट थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल के ऊंचे टावर के शिखर पर जाकर बैठ जाने से अफरा तफरी मच गई। कैंट थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। हाथ में भाजपा का झंडा लिए युवक टावर के शिखर पर जा बैठा और चिल्लाने लगा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नहीं आते वह नीचे नहीं उतरेगा। मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान 35 वर्षीय राजेश निवासी चंदापुर थाना चोलापुर के रूप में हुई है। राजेश के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बताया जा रहा है कि उसका नटनिया दाई निवासी अंकित गुप्ता से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। राजेश का आरोप है कि उसकी जमीन ले ली गई और उसे उचित पैसे नहीं दिए गए, जिससे आहत होकर उसने एक कदम उठाया। टावर के एजीएम योगेंद्र यादव ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे राजेश ने खुद पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर टावर पर चढ़ने की सूचना दी। उसने बताया कि वह जमीन विवाद से परेशान है। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। युवक टावर पर चढ़कर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था, जिसे बाद में उसने नीचे फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कैंट और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाउड स्पीकर और फोन के जरिए राजेश से घंटों वार्ता की। कैंट इंस्पेक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि नीचे आने पर उसकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और जमीन विवाद का उचित निस्तारण होगा। चश्मदीदों के मुताबिक प्रशासन की तमाम मिन्नतें बेकार साबित हुई। राजेश ने कुछ देर बाद करने के बाद अब अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, जिससे वह संपर्क टूट गया है। वह लगातार अपनी एक ही मांग पर अड़ा है कि बड़े नेताओं के आने पर ही वह सुरक्षित नीचे आएगा। सुबह 7 बजे टावर पे चढ़ करके उसने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फ़ोन करके बोला कि मेरा ज़मीन का विवाद है, लोगों ने मेरा ज़मीन ले लिया, पैसे कम दिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ। और उसकी मांग यही है, फ़ोन करने पे यही बोल रहा है बार बार कि योगी जी और मोदी जी आएंगे तभी उतरूँगा। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, फायर ब्रिगेड भी है, बाकी लोकल जनता है। पुलिस वालों ने कई बार उसे संपर्क किया, लाउड स्पीकर से बात भी कर रहा है, फ़ोन पे बात भी कर रहा है। पहले बात आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, अभी फ़िलहाल उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तेलियानाला घाट आदमपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में नीरज केवट नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने से सनसनी फैल गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के तेलियानाला घाट पर सोमवार को एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नीरज केवट के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे मंडली अस्पताल कबीरचौरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक घटना की शुरुआत महिलाओं के बीच हुई मामूली कहासुनी से हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि रविंद्र केवट और उसके साथियों ने मिलकर नीरज पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किया। इस हमले में रविंद्र के अलावा किशन, कल्लू, रंजीता, बसंत, कन्हैया, भरत, टकालू और सुमन के शामिल होने की बात कही जा रही है। नीरज की बहन निशा और भाई धीरज का कहना है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश भी हो सकती है। अस्पताल में नीरज की मौत की खबर मिलते ही परिजन भड़क उठे और परिसर में हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। घटना की सूचना पर आदमपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने हालात को नियंत्रित
किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वारदात की निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। छोटी छोटी लेडीज में लड़ाई हो रहा था, मतलब 25-26 साल की लेडीज थी, उसी में वो बड़ा भाई आ गया उसका रविंदर, और वो उसके बाद ईटा उठाया और तुरंत पीछे से मार दिया। मैं तत्काल हॉस्पिटल सब लोग ले गया। 20 मिनट बाद उनका डेथ हो गया। हॉस्पिटल में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए नहीं हुए, उसको ना सुई लगा ना पानी चढ़ा। मौके पर उससे पहले, लड़ाई होने से पहले हम कॉल कर दिए थे। मौके पे पुलिस भी बुला है, लेकिन पुलिस मेरा कोई कार्रवाई सुनी नहीं, क्योंकि वो लोग घूसखोर है। पुरानी रंजिश क्या? वो लोग शुरू से मारते आ रहे हैं, वो लोग का शुरू से आदत है लड़ाई। वही घाट पर आना, एक दूसरे कमाई नहीं देखना, एक दूसरे चिढ़ना। सुंदरपुर क्षेत्र में एसओजी 2 की टीम ने छापेमारी कर एक सक्रिय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाराणसी पुलिस के एसओजी 2 ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर एक सक्रिय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 4 युवकों और 2 युवतियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के दौरान कई आपत्तिजनक वस्तुएं तथा शक्तिवर्धक दवाइयां भी बरामद की हैं। सूत्रों के अनुसार यह रैकेट सुंदरपुर के दीपक सिंह नामक व्यक्ति के मकान में संचालित हो रहा था। पुलिस की टीम ने रात में अचानक छापा मारकर पूरे गैंग को दबोच लिया। वर्तमान में सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और संभावित ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वाराणसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि चितईपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। ऐसे रैकेटों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। थाना चितईपुर अंतर्गत एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे एसओजी 2 और लोकल पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई की है, जिसमें ये प्रकाश में आया कि एक बीजीपीजी गेस्ट हाउस है सुंदरपुर में, साथ ही यहाँ भटुआपुरा में एक नया मकान बना है, जिसमें दोनों की मिलीभगत से अनैतिक व्यापार का संचालन किया जा रहा था पिछले 2 से ढाई महीने से, जिसमें अभी यहाँ पर 3 से संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक ग्राहक की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ से एक लड़की यहाँ पे मिली हैं जो इस काम में लिप्त थी, यहाँ पे जो इन लोगों के गिरोह के माध्यम से। साथ ही उनकी निशादेही पे यहीं जो बीजीपीजी गेस्ट हाउस है सुंदरपुर में, वहाँ से भी 3 लड़कियाँ मिली हैं। कुल 4 लड़कियाँ मिली हैं। साथ ही 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, 3 सह संचालक और एक ग्राहक की। दोनों बीजीपीजी गेस्ट हाउस और ये बटुआपुरा का जो मकान है, दोनों के मालिक और जो संचालक हैं, इनकी भी संलिप्तता सामने आ रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इनको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8.
We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty, spacious, calm and modern learning environment, a well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 20 अप्रैल से 45 दिवसीय मेरा गांव मेरा गौरव नामक किसान जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी ने 20 अप्रैल 2026 से 45 दिवसीय व्यापक किसान जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान मेरा गांव मेरा गौरव पहल के अंतर्गत वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज और गाजीपुर जिलों के चयनित गांवों में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, वैकल्पिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों तथा कम लागत वाले वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित करना है। IIVR के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि यह अभियान किसानों को खेतों में रासायनिक आदानों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार फसल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का संतुलित प्रयोग न केवल उत्पादन और गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, सूक्ष्म जीव गतिविधि और दीर्घकालिक उत्पादकता को भी बनाए रखता है। इससे पर्यावरणीय दबाव कम होता है और किसानों की उत्पादन लागत में भी कमी आती है। अभियान के शुभारंभ के तहत डॉक्टर AN सिंह प्रमुख और डॉक्टर के पांडे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने शहनशाहपुर तथा बीकाना, दुबरी पहाड़ी गांवों का दौरा किया। यहां 100 से अधिक किसानों की सभा में वैज्ञानिकों ने अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी और उन्हें खेत की मिट्टी की जांच, फसलवार पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक अपनाते की वैज्ञानिक आवश्यकता से अवगत कराया। विशेषज्ञों ने बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग का मतलब केवल रासायनिक उर्वरकों को कम करना नहीं है, बल्कि फसल की जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही अनुपात में प्रयोग करना है। इससे पौधों को समय पर आवश्यक पोषण मिलता है, जड़ों का विकास बेहतर होता है, फूल फलन में सुधार होता है और उपज की गुणवत्ता तथा बाजार मूल्य दोनों में वृद्धि होती है। अभियान के दौरान किसानों को यह भी समझाया जाएगा कि अंधाधुंध उर्वरक उपयोग से मिट्टी की संरचना बिगड़ सकती है, पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो सकता है और उत्पादन लागत अनावश्यक रूप से बढ़ सकती है। इसके विपरीत वैज्ञानिक ढंग से किया गया समेकित पोषक प्रबंधन उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाता है, पोषक तत्वों की हानि घटाता है और लंबे समय तक खेत की उत्पादकता बनाए रखता है। यह 45 दिवसीय अभियान प्रतिदिन विभिन्न गांवों और जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें IIVR की 10 टीमें प्रत्येक में 4 से 5 वैज्ञानिक किसानों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम, फील्ड डेमो, संवाद और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
सप्तसागर दवा मंडी क्षेत्र मैदागिन में 130 वर्षों से चले आ रहे कराहा पूजन का भव्य आयोजन किया गया। मैदागिन स्थित सप्तसागर दवा मंडी क्षेत्र में कराहा पूजन का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन करीब 130 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की एक और खास बात यह रही कि 6 फुट लंबा अगरबत्ती जिसे विधि विधान से जलाया गया। इस अनोखे पूजन कार्यक्रम में बाबा भगत जी द्वारा खौलते हुए खीर से स्नान करने और खौलते हुए तेल में पूरियां छानकर भक्तों को प्रसाद वितरित करने की प्राचीन परंपरा निभाई गई। यह दृश्य देखते ही बन रहा था। श्रद्धालु इस अद्भुत अनुष्ठान को निहारते हुए भक्ति भाव में डूबे रहे। कराहा पूजन का यह कार्यक्रम यादव परिवार द्वारा कराया जाता है। पूजन संपन्न होने के पश्चात ठीक 9 कन्याओं का भोग लगाया गया, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक निरंतर चलता रहा। इस दौरान लगभग 10,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के सफल आयोजन में बल्ली यादव, चंदन यादव, राहुल यादव, प्रभाकर यादव, दिनेश यादव, विनोद यादव, आकाश यादव, श्रेयांश यादव, गणेश जी यादव, मनोज यादव, मोनू यादव सहित सभी यादव बंधुओं का सराहनीय सहयोग रहा। उनके प्रयासों से यह आयोजन भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा सदियों से अटूट रूप से चली आ रही है और आस्था का केंद्र बनी हुई है। कराहा पूजन के इस अवसर पर पूरा दवा मंडी क्षेत्र आस्था और उल्लास से सराबोर रहा। ये कराहा पूजा का कार्यक्रम है जो ग्वालवाल करते हैं। पिछले सैकड़ों साल से ये पूजा हम लोग के बाप दादा के जमाने से हो रहा है सप्तसागर दवा मंडी में। और इस पूजा में लगभग 500 लीटर दूध का खीर भी बनता है वितरण होने के लिए भक्तों के लिए। और लगभग 5,000 लोगों का 5 से 7,000 लोगों का भंडारा का भी आयोजन किया जाता है, जो हर लोग आते हैं प्रसाद ग्रहण करके तभी जाते हैं। विगत कई वर्षों से कराहा पूजन होता आ रहा है, तो उसी में आज भी कराहा पूजन था भगत जी द्वारा। और उसी में यहाँ पर गुजरात से 6 फुट लंबा अगरबत्ती भी आई है, जो यादव धर्मशाला के अध्यक्ष बड़ोदरा से मंगाए हैं। वो भी माता के चरणों में जल रहा है, आप भी देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने माता के दरबार में घंटा घड़ियाल का वो जो एक बाजा होता है वो भी दान में दिया है। आद्रिक कॉम्प्लेक्स सुसवाही में नवनीता इंटीरियर्स एंड कंस्ट्रक्शंस के फर्म का सोमवार को हर्षोल्लास के साथ उद्घाटन हुआ। सुसवाई स्थित आद्रिका कॉम्प्लेक्स में नवनीता इंटीरियर्स एंड कंस्ट्रक्शंस के फर्म का उद्घाटन सोमवार को हर्षोल्लास के साथ हुआ। उद्घाटन का शुभ क्षण उस समय बना जब इंजीनियर प्रतीक राय की बेटी अद्विका एवं नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेश कुमार राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर फर्म का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान पूरा परिसर तालियों की गूंज और शुभकामनाओं से सराबोर रहा। इस अवसर पर हरेंद्र राय, पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह, डॉक्टर दिवाकर राय सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे और फर्म के उज्जवल भविष्य की कामना की। फर्म के अधिष्ठाता इंजीनियर प्रतीक राय ने बताया कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को एक ही छत के नीचे संपूर्ण समाधान प्रदान करना है। चाहे निर्माण कार्य हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फर्नीचर, यहाँ हर सेवा गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टि के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा यही मतलब अपील है कि वो हमारे पे अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाएं। हम लोग इस बनारस में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और इंटीरियर के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं विगत 4 वर्षों से, और हम लोग पूरी सर्विस हमारी यहाँ से मिल जाएगी आपको हर तरीके की। जैसे कि आप ग्राहक आ रहा है उसको किस तरह से जो भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं, और वो मतलब यहाँ आने के बाद उनको किसी तरीके की भाग दौड़ नहीं करनी है। वो हमारे पास से अपने घर के मतलब A to Z वर्क पूरी करा सकते हैं। इनके भविष्य में अच्छा खासा ये कार्य करें, इनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ। यहाँ पर एक छत के नीचे हर चीज़ें उपलब्ध हैं, नक्शा बनाने से लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लस जैसे मॉड्यूलर किचन से लेकर बेड बनाना, सोफा बनाना, डिजाइनिंग करना, इंटीरियर वर्क विथ मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। साइट सर्वे करते रहते हैं। लगभग 10 साइट अभी ये चला रहे हैं और लोगों का विश्वास भी इनके प्रति अच्छा लग रहा है, लोग संतुष्ट हैं। और पुराना अनुभव है? लगभग 4 वर्ष हो गया इनको इस स्थिति। क्या कहना चाहिए? और हम तो दर्शकों से यही उम्मीद रखते हैं और यही कहना चाहेंगे कि जब लोग इनको टेस्ट करेंगे तभी ट्रस्ट करेंगे, बिना टेस्ट किए ट्रस्ट किया नहीं जा सकता है। डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा हाजमोला मस्ती की पाठशाला नामक महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया गया।
डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने महत्वाकांक्षी अभियान हाजमोला मस्ती की पाठशाला की घोषणा की। यह विशाल कार्यक्रम स्कूली बच्चों के बीच शारीरिक खेलकूद और मनोरंजन के महत्व को समझाने के लिए बनाया गया है, जो हाजमोला ब्रांड की खुशमिजाज और मज़ेदार पहचान के बिल्कुल अनुकूल है। इस कार्यक्रम के तहत विकास इंटर कॉलेज परमानंदपुर में इसका आयोजन किया गया, जहां छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब मस्ती की। मस्ती की पाठशाला अभियान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। यह अभियान 20 प्रमुख शहरों के कुल 550 स्कूलों में शुरू होगा, जिसका लक्ष्य 2.5 लाख से अधिक छात्रों को फायदा पहुंचाना है। इस अभियान को मनोरंजक और शिक्षाप्रद गतिविधियों के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें विशेष रूप से फन गेम्स, मजेदार खेल के सत्र रखे गए हैं, ताकि छात्र सुस्ती और आलस छोड़कर शारीरिक खेलों में हिस्सा ले सकें और स्वस्थ रह सकें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञों के विशेष सत्र भी होंगे। ये सत्र छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को यह समझाने के लिए समर्पित है कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दैनिक शारीरिक गतिविधियां कितनी जरूरी हैं। इसमें एकाग्रता बढ़ाने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने और पाचन को स्वस्थ रखने जैसे फायदों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। मस्ती की पाठशाला के जरिए हम मनोरंजन, मस्ती और फिटनेस को एक साथ जोड़ रहे हैं। आजकल बच्चे घर के अंदर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से हाजमोला उन्हें खेल कूद की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर पाचन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हम छात्रों तक पहुंचकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो अपने दैनिक जीवन में मस्ती और शारीरिक मेहनत के महत्व को समझती हो। श्री राम पद्मनाभन, डायरेक्टर मार्केटिंग, डाबर इंडिया लिमिटेड ने कहा कि शारीरिक गतिविधियां केवल शरीर को फिट रखने के लिए ही नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी एक जरूरी माध्यम है। नियमित रूप से खेलने और हिलने डुलने से मस्तिष्क में ऐसे तत्व सक्रिय होते हैं जो दिमाग को तेज बनाते हैं। इससे बच्चों में एकाग्रता, फोकस बढ़ती है, याददाश्त बेहतर होता है और वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। आज के दौर में जहां बच्चे स्क्रीन और गैजेट्स में खोए रहते हैं, खेल कूद उनके तनाव को कम करने और मन को शांत रखने के लिए बहुत आवश्यक है। युवा बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वे अपने जीवन और पढ़ाई की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। ये बात डॉक्टर उमा सिंह ने कहा। हाजमोला का मस्ती की पाठशाला अभियान केवल ब्रांड का प्रचार मात्र नहीं, बल्कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक वेलनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है। कि बच्चे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा समय बिता रहे थे, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, और एजुकेशन में भी ऐसा हो गया है कि बगैर मोबाइल के काम नहीं चलता है। अगर आप एजुकेशन मतलब मैक्सिमम कंटेंट, चाहे वो जिस बात करें, ऑनलाइन हो गया है, तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतना ही होता क्या है कि बच्चे एजुकेशनल पॉइंट से कम यूज़ करते हैं और उसमें वीडियो गेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम होते हैं जिसमें वो दिन भर लगे रहते हैं। नतीजा हाजमोला के बारे में तो उन्होंने ही बताया, जो डाबर के वो सब है, और ये तो सभी को भाई सर्वविदित है कि हाजमोला एक डाइजेस्टिव चीज़ है, और जब भी आपके पेट में गैस या ऐसा कुछ होता है तो आप हाजमोला यूज़ करते हैं। और हाजमोला के तो डिफरेंट फ्लेवर है, तो वो अच्छे होते हैं। मैं तो उसके एक डाइजेशन प्रोडक्ट के रूप में समझती हूँ, और डाइजेशन जिसको गैस की प्रॉब्लम है वो घाट संध्या कार्यक्रम में भुवनेश्वर की स्रवंती भट्टाचार्य का मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में भुवनेश्वर से पधारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विख्यात कलाकार स्रवंती भट्टाचार्य ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ कीर्तनम के भक्तिमय प्रस्तुति से एवं समापन तिल्लाना की लयबद्ध अभिव्यक्ति के साथ किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। पर्वत नंदिनी दिव्य गायन, पर्वत नंदिनी दिव्य गायन, पर्वत नंदिनी दिव्य गायन, परवशनाद परमेश्वर। नमो घाट पर होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली की संयुक्ता मुखर्जी का मनोहारी गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में नमो घाट में दिल्ली से पधारी श्रीमती संयुक्ता मुखर्जी का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना, जिसके बोलते जयति जयति श्री गणेश से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात ठुमरी, जिसके बोलते मोरी बांके छलिया, राग यमन में जब दीप जले आना, दतांतों में दादरा, जिसके बोलते चला हो परदसिया, नैना मिला के प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को
आदमी बोर कर दिया। इनके साथ तबले पर कृष्णा प्रजापति तथा हारमोनियम पर उज्ज्वल पाठक ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।